ધોરણ 6 હિન્દી વિષય પાઠ 1 દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠની સમજૂતી જોઈએ। અહીંયા ચિત્ર વાર્તા આપેલી છે। પહેલા ચિત્રમાં એક હિરણી છે જે દોડીને જઈ રહી છે અને શિકારી શિકાર કરવા માટે આવે છે। એ જ વખતે હિરણી એના બચ્ચાને જન્મ આપે છે। ત્રીજા ચિત્રમાં શિકારી એ શિકાર કરે છે અને ચોથા ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે હિરણ અને એનું બચ્ચું ભાગે છે અને પછી હિરણના પગમાં ગોળી વાગે છે। શિકારીને પસ્તાવો થાય છે, તે નજીક આવે છે અને હિરણને હોસ્પિટલ લઈ જાય છે, જે 7મા ચિત્રમાં દેખાય છે આપણને। પછી એની સારવાર કરી એને પાછી લાવે છે અને 9મા ચિત્રમાં હિરણ અને એનું બચ્ચું જે સુખેથી રમતા જોઈ શકીએ છીએ। હવે આ વાર્તાના આધારે આપણે अभ्यासना प्रश्न જોઈએ। पहलू, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, इस चित्र पाठ में किस पशु की बात है? तो उत्तर, इस चित्र पाठ में हिरण की बात की गई है। बीजू, आपने किन किन पशुओं को देखा है? उत्तर, हमने गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, हिरण, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली जैसे पशु देखे हैं। तीजो प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो उत्तर, गाय, भैंस, घोड़ा, जंगल में सिंह, तीजो जवाब है जंगल में कौन कौन से पशु मिलने को देखते हैं? तो उसमें सिंह आएगा, बाघ, हिरण, चीता, हाथी, खरगोश जैसे पशु देखने को मिलते हैं। आगे चौथा प्रश्न, चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपटना आधारे शब्दनी सूची, तो अहींया शिकारी अने दयालु, तो एवी ज रीते बीजा शब्द छे तो जंगल आवशे, पछी हिरण, पछी अस्पताल। 5मो प्रश्न, चित्रपट के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो उदाहरण, एक दयालु शिकारी था। बीजो शब्द तो जंगल, तो एक जंगल में हिरण रहता था। तीजो अस्पताल, तो शिकारी हिरण को अस्पताल में लाया। चौथो गोली, तो हिरण के पैर में गोली लगी। तो आ रीते शब्द परथी वाक्य बनशे। बीजो प्रश्न, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो આવી રીતના પ્રશ્નો પૂછી અને વાર્તા બનાવી શકાય। प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो उदाहरण ख, तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। तो હવે એવી જ રીતે ट शब्द છે, तो ट परथी टाल, टपाली, टपाल, टकटक जेवा शब्दों बनशे। पछी छे ड, तो ड परथी डाक, डाकिया, डमरू अने डमडम जेवा शब्दों बनशे। पछी छे म, तो मन, मग, मकान,
મદારી જેવા શબ્દો બનશે. અને છેલ્લે છે ભ, તો ભ પરથી ભેંસ, ભરોસા, ભવાની, ભક્ત આ શબ્દો બનશે. આગળ प्रश्न 4, 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी? प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. तो दयालु तो निर्दय, बहुत तो थोड़ा, स्वस्थ अस्वस्थ, खुश नाखुश, जन्म मरण, तो बुराई तो भलाई. અને દરેકના પછી વાક્ય સૂઝબૂઝથી લખીશું. प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए. तो पहला में पूजन संज्ञा, बीजा में अंबाजी, तीजा में गुलाब, चौथा में हिमालय और पांचमा में बिल्ली जवाब आवशे. आभार मित्रों. हवे पछीना पाठ में મળીશું.